भैया क्या अखिलेश कश्यप अब खेसारी लाल जी के लिए गाना नहीं लिखेंगे? क्या खेसारी लाल अखिलेश कश्यप का गाना अब नहीं आएंगे? क्या खेसारी लाल जी अखिलेश कश्यप को अपने टीम से बाहर कर दिए, या क्या अखिलेश कश्यप खेसारी टीम से बाहर हो गए? इस तरह के तमाम सवाल जो है, कल से जितना भी वीडियो मैंने बनाया हूँ सारे वीडियो में भर भर के इस तरह के तमाम सवाल आ रहे हैं और आज उसी पे बात करेंगे। ये मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था इस टॉपिक पे, लेकिन आप सब ने इतना ज़्यादा फोर्स किया कि मेरे को मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और इस तरह के तमाम सवाल जो है मन के अंदर उत्पन्न क्यों हो रहा है, आप लोगों के मन के अंदर उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि आदिशक्ति से अब तक जितने भी गाने आए हैं, मैक्सिमम नहीं, जब से अखिलेश कश्यप आदिशक्ति के लिए काम करते हैं तब से सारे गाने का राइटर जो है अखिलेश कश्यप ही हुए हैं और संगीत श्याम सुंदर का। लेकिन कल जो गाना आया मन के ठंडाली, उस गाने के राइटर पवन पांडे जी थे और म्यूजिक शंकर सिंह का, वही पुराना जोड़ी, जिस जोड़ी ने आदिशक्ति को शुरुआत मतलब एक अच्छा खासा शुरुआत दिया था, जाकर देख सकते हैं। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि इस तरह के सवाल जो उत्पन्न हुए और इसकी सच्चाई क्या है, कितनी सच्चाई है कि राज क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं, बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ पे और बात कर लेते हैं। कुछ हमारे यूट्यूबर्स भाई और कुछ है ऑडियंस ये बता रही है, ये बोल रहे हैं कि अखिलेश कश्यप को अगर टीम से बाहर कर दिया गया होगा, खेसारी टीम से, या फिर अगर अखिलेश कश्यप अब खेसारी लाल जी के लिए गाना नहीं लिखेंगे या फिर नहीं देंगे या फिर ये नहीं गाएंगे तो अब बड़े बड़े रिकॉर्ड नहीं बनेंगे। तो हम सबसे पहले उनको बताना चाहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। जानते हैं काहे नहीं बनेंगे? काहे कि इनसे ज़्यादा विवादित गाना कोई लिखता भी नहीं है। जितने भी गाने आए हैं मैक्सिमम गाने पे विवाद हुए हैं। ये मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री का एक सच्चाई है, भोजपुरी इंडस्ट्री का एक सच्चाई है। वो चाहे कोई भी राइटर हो, कोई भी सिंगर हो, कोई भी हो, एक्टर हो, सबके लिए एक सच्चाई है कि जिस टॉपिक पे ज़्यादा विवाद होता है वो टॉपिक ज़्यादा हिट होता है, या फिर जो टॉपिक ज़्यादा हिट होता है उस पर विवाद होना बिल्कुल ही होता ही है। और यही सच्चाई है। और अब तक के जितने भी गाने जो अखिलेश कश्यप के कलम से निकले हैं मैक्सिमम गाने विवादित रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि अखिलेश कश्यप जब गाना नहीं लिखते थे खेसारी लाल जी के लिए, तब भी 300 मिलियन 200 मिलियन रिकॉर्ड बने हुए थे। अभी तक जितना भी 50 वीडियो है, 55 वीडियो हैं 100 मिलियन प्लस वाले, ये सारे के सारे वीडियो अखिलेश कश्यप के ही हैं। अरे जो लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं भाई, भांग पी रखे हो क्या? हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है यार, एक चीज़ मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अखिलेश कश्यप बहुत ही बेस्ट राइटर है और इनका होना ज़रूरी है, टीम में होना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले ये तो तय हो जाए कि हाँ टीम से बाहर गए हैं कि नहीं गए हैं, इसकी बात करेंगे, थोड़ी सी सब्र कीजिए। तो उनको बताना चाहते हैं कि देखिए, एक गाना जो है, एक ही गाना होता है किसी की लाइफ को चमका देता है और एक ही गाना किसी की लाइफ को बर्बाद कर देता है। यानी कि एक गाना लहंगा लखनऊ का, जिसके बाद अखिलेश कश्यप दबंग राइटर बन गए थे, सुपर हिट राइटर बन गए थे, बहुत ज़्यादा नाम हो गया था इनका लहंगा लखनऊ के बाद में। लेकिन हाँ, वही बताना चाहता हूँ कि एक ही गाना है जिससे नाम हो जाता है और एक ही गाना है जिससे लोग बदनाम भी हो जाता है। अखिलेश कश्यप जी गाने अच्छे लिखते थे, आगे भी लिखेंगे। ये गाना लिखते रहे लहंगा लखनऊ के बाद में बहुत सारे हिट गाने दिया इन्होंने। भतीजवा की मौसी से लेकर 2 रुपया से लेकर बहुत सारे हिट गाना दिया इन्होंने। लेकिन वही है यार कि किसी भी इंसान का, वो अखिलेश कश्यप नहीं, किसी भी इंसान का जब हिट होता रहता है ना, तो मन जो है पता ही नहीं कि मन कब से कब कहाँ पहुँच जाता है। लहंगा लखनऊ ये सिर्फ एक ही गाना इनका लाइफ को बना दिया, चमका दिया। लेकिन हाँ, एक ही गाना इनका ऐसा आया जिसके बाद से इनकी लाइफ जो है बैकफुट पे आ गई, जिस गाने का नाम था चाची के बाची। अखिलेश कश्यप का विरोध, चाची के बाची जब गाना आया, उस गाने के आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर उस गाने के लिए किसी का विरोध हुआ तो अखिलेश कश्यप का हुआ। खेसारी लाल जी से भी ज़्यादा विरोध उनका हुआ, समझ रहे हैं? काहे कि राइटर, देखिए मैक्सिमम राइटर का नाम नहीं होता है, लेकिन इन राइटर का नाम था, अखिलेश कश्यप का बहुत ज़्यादा नाम है, आज भी है। तो सबसे ज़्यादा विरोध इन्हीं का हुआ था कि ये ऐसा गाना क्यों लिखते हैं, ऐसा गाना क्यों लिखे। उसके बाद से मतलब चाहे कितना भी कोशिश किए खेसारी लाल जी, चाहे बहुत सारे लोग कि इनको एक्सेप्ट करें या फिर इनको और मतलब मार्केट में बनाए रखें, चाहे बना रहें, ये भी इन्होंने खुद भी कोशिश किया, लेकिन नहीं। जो लोग उस समय तिरस्कार कर दिए थे वो लोग, मैक्सिमम लोग जो है नाराज़ थे और नाराज़ ही बने रह गए उस गाने के बाद में। तो एक ही गाना जो है किसी को हिट कर देता है और एक ही गाना जो है किसी को बर्बाद भी कर देता है, और वही गाना है इनके लाइफ के बैकफुट पे आने का रीज़न। लेकिन अभी क्या है कि जितने भी गाने आते हैं, जितने भी चैनल से, चाहे राइटर कोई भी हो, XYZ कोई भी राइटर हो, उस गाने का जो कि हिट मशीन गाते हैं, किसी भी चैनल से आता है, तो उस गाने का प्रमोशन जो है अखिलेश कश्यप जरूर किया करते हैं। वो फेसबुक के माध्यम से और अपने
यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। लेकिन कल जो गाना आया खुद के कंपनी से, जिस कंपनी के लिए अखिलेश कश्यप काम करते हैं और अभी भी काम कर रहे हैं आदिशक्ति के लिए, जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं उसी कंपनी से गाना आया खेसारी लाल जी का, लेकिन उस गाने का इन्होंने कोई प्रमोशन नहीं किया। चलिए फेसबुक पे नहीं किया, कोई बात नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाया, कोई बात नहीं है, लेकिन जाके कम्युनिटी चेक कीजिएगा, अभी तक के जितने भी गाने आए हैं सारे के सारे गाने से कम्युनिटी मारे जाते थे खेसारी लाल जी गाने, लेकिन कल वाले गाने का कम्युनिटी नहीं मारा गया है इनके चैनल से। इससे साफ जाहिर होता है कि खेसारी लाल और अखिलेश कश्यप के बीच में मतभेद तो हो ही चुका है। आगे गाने आएंगे कि नहीं आएंगे इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं यही विनती करूंगा ऊपर वाले से और इन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि गाना जरूर आए, अखिलेश कश्यप का लिखा हुआ गाना खेसारी लाल जी आगे भी गाते रहें और यूनिटी बना रहे यार। देखो किसी को तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैं चाहूँगा किसी को तोड़े नहीं, जैसे जोड़ के थे वैसे ही जोड़ के ही रहें। गाने आते रहे, पवन पांडे के भी गाने गाइए आप आदिशक्ति से, लेकिन अखिलेश कश्यप के भी आइए, सब मिलजुल के रहिए, सब मिलजुल के काम कीजिए। लेकिन हाँ, अखिलेश कश्यप का पता नहीं क्या रीज़न है कि इनको अब खेसारी लाल जी ने ऐसा क्या कह दिया कि क्या हो गया कि ये कम्युनिटी तक नहीं मारे। आखिर आज जो गाना आया है आदिशक्ति से, इनका खुद गाना आया है कल्लू की आवाज़ में, उस गाने को कम्युनिटी मारे हैं, किसी और चैनल का कम्युनिटी मारे हैं, लेकिन इस गाने का जो मन के ठंडाली गाना आया था आदिशक्ति से उसका कम्युनिटी नहीं मारे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ न कुछ मतभेद हो चुका है। अब पता नहीं मतभेद इसलिए हुआ है कि आदिशक्ति में पवन पांडे आकर मिल के काम कर रहे हैं इसलिए, या फिर कुछ और बात है, XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन हाँ मतभेद तो हुआ ही है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मतभेद हो, मैं चाहूँगा कि सब मिलके काम करें। इतने भी हैं आगे भी आप गाने गाते रहें, आगे गाने आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है, बहुत सारे गाने जो हैं शूट करके रिकॉर्ड करके रखे हुए होंगे अखिलेश कश्यप के, क्योंकि बहुत सारे एडवांस गाने इनके बने रहते हैं, तो वो गाने आएंगे। उसके आगे कितने समय बाद आएगा, देखो इंडस्ट्री में तो विवाद होते ही रहता है। अक्षरा सिंह खेसारी लाल जी के बीच में ही हुआ था, पवन पांडे खेसारी लाल जी के बीच में भी कुछ दिन तक हुआ था। बहुत सारे राइटर, बहुत सारे एक्ट्रेस, बहुत सारे एक्टर, विवाद होता है, लेकिन एक लिमिट समय के बाद, एक मतलब समय के बाद वो भी एक साथ आते हैं। तो अगर विवाद हुआ भी होगा ना अखिलेश और खेसारी लाल जी के बीच में, तो बहुत मतलब कुछ समय बाद इनका जो विवाद है वो भी सॉर्ट आउट होगा, बहुत जल्द एक साथ आएंगे। लेकिन हाँ, विवाद मतलब सबसे ज़्यादा मुझे डाउट ये हो रहा है कि विवाद होने का मेन रीज़न कि इन्होंने कोई कम्युनिटी तक नहीं मारा। और कल वीडियो एक बनाए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आ रहे थे, ये ऑडियंस का मानना है, वो लोग भी कह रहे थे कि मुझे उदास थे, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो यही है, मतलब कुछ तो है जिससे मतलब ये हुआ है विवाद, कुछ तो हुआ है, तभी जाके इन्होंने कम्युनिटी नहीं मारा, कोई नाम नहीं, कुछ अलग ही। मतलब एक अर्जुन यादव आर्या है, प्रमोटर है खेसारी लाल जी के बहुत अच्छे, उनके लिए निष्पक्ष भाव से काम करते हैं, तो वो भी नाराज़ चल रहे हैं। तो कुछ तो हुआ है जिससे नाराज़गी चल रही है। पवन पांडे के आने से ही हुआ है, मेरे को ऐसा 90% लग रहा है। लेकिन भाई किसी के आने से कोई नाराज़ क्यों होगा यार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली एक्चुअल रीज़न क्या है ये भी किसी को पता नहीं है। हम सब चारों तरफ से जो इन्वायरमेंट है, जो चल रहा है, जो चीज़ चल रहा है, उस सबको नोटिस किए हैं, उस नोटिस करने के बाद ये चीज़ बता रहे हैं। लेकिन हाँ, जो बताते हैं हम लोग उसमें कहीं ना कहीं भाई साहब 90% सच्चाई होता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा यही कि कभी भी इन लोगों के बीच विवाद ना हो, ये लोग मिलकर काम करें और अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बनाए, भोजपुरी के लिए काम करें भाई। और खेसारी लाल जी के साथ विवेक सिंह हैं, तो सब मिलजुल कर काम करें। और हाँ, ये हिट मशीन ब्लॉग नाम के एक चैनल है जिसको हम लोग सोचते थे कि खेसारी लाल जी का खुद का चैनल है, वो भी खुद करवाते हैं, लेकिन मुझे कल लगा कि नहीं, वो चैनल जो है खेसारी लाल जी का खुद का नहीं है। या तो अखिलेश कश्यप उनके नाम से चैनल बना के और वो खुद वीडियो बनाते ही थे, तो वही खुद डालते थे, या फिर विवेक सिंह मैनेज करते थे। लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि उस चैनल से भी कम्युनिटी नहीं मारा गया था कल वाले गाने का, ठीक है। जबकि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से लेके ग्लोबल म्यूजिक से लेके वेब म्यूजिक से लेके टीम फिल्म से किसी भी चैनल से गाना आता था तो सारे गाने को इन दोनों चैनल से कम्युनिटी मारा जाता था। जब से हिट मशीन ब्लॉग आया है और अखिलेश कश्यप तो पहले से ही है, इन चैनल से कम्युनिटी मारा जाता है, कल नहीं मारा गया। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है इन लोगों के बीच का विवाद का। जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। आप क्या चाहते हैं कि इन लोगों का दूरी जो बना है ये बना रहे, या फिर यूनिटी में एक साथ मिल के काम करें? हम तो चाहेंगे एक साथ मिल के काम करें। आप बताइए कमेंट करके, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद, जय भोजपुरी।